डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर जी और डब्ल्यू दो वैल्यूज दी गई हैं और ये जो है ना आपने प्रूव करना है कि जी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये आपने देखनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर पहले प्लस का लेना है और बाद में उसका कॉन्जुगेट लेना है, और जबकि राइट हैंड साइड पर पहले आपने उनके कॉन्जुगेट लेने हैं और बाद में उनको प्लस करना है। दूसरा पार्ट में करना लगा हूँ जी माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप लेंगे तो जी माइनस डब्ल्यू और उसका कॉन्जुगेट है, तो जी की रकम 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। ऊपर इसका कॉन्जुगेट है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 और प्लस 4 आयोटा। ऊपर इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 5 माइनस के 3 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस के हो गए 7 आयोटा। ऊपर इसका कॉन्जुगेट है। अब हमारी ये सब्ट्रैक्शन सारी कंप्लीट हो गई, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस 3 माइनस 7 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे, उसमें आपने जी कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट पहले आपने उनके कॉन्जुगेट लेने हैं और बाद में उनको माइनस करना है। तो 2 प्लस 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट माइनस 5 माइनस 4 आयोटा इसका भी कॉन्जुगेट। तो ये बन गया 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। अभी ब्रैकेट आपने लगे रहने देनी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन आ रहा है। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। तो 2 माइनस 5 माइनस के 3 प्लस 3 और सॉरी इसका जो कॉन्जुगेट था आपने वो माइनस चेंज नहीं किया था, सॉरी। तो ये माइनस 3 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा माइनस के हो गया 7 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अगले स्टेप में अगले सवाल में आपने जी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है, और दूसरी साइड पर जी और डब्ल्यू के पहले कॉन्जुगेट लेकर फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। ये आखिरी वाला स्टेप, ये जब जी और डब्ल्यू ऊपर कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो आपने पहले सिर्फ जी और डब्ल्यू आप हल कर लें, कॉन्जुगेट एंड में निकालें। तो जी और डब्ल्यू 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा, ये आपके पास जी ओवर डब्ल्यू की रकम आ गई। अब यहाँ इसको 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 5 ओवर प्लस 4 आयोटा से डिवाइड करें, जैसे आपने पिछले वाले सवाल में किया था। तो 2 के साथ 5 प्लस 4 आयोटा और 3 आयोटा के साथ भी 5 प्लस 4 आयोटा। नीचे 5 का स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 2 5 10, 2 4 8 आयोटा, 15 आयोटा और 12 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे 5 का हो गया 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। तो 10 प्लस 5 और 8 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर का माइनस 1। नीचे 25 माइनस 16 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया ये 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 ओवर 25 प्लस 16। 10 माइनस 12 माइनस के 2 और प्लस 23 आयोटा, और नीचे आ गया 25 में 16 जमा करेंगे 41। ये जी और डब्ल्यू को हमने डिवाइड कर लिया है। अब जी और डब्ल्यू को जो डिवाइड कर चुके हैं इसका कॉन्जुगेट लें, माइनस 2 प्लस 23 आयोटा ओवर 41, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन गया माइनस 2 माइनस 23 आयोटा ओवर 41। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को आपने कैसे हल करना होगा, जी ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट। जी की रकम हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। अब पहले स्टेप में इसके कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो इसका बन गया 2 माइनस 3 आयोटा और इसका बन गया 5 प्लस 4 आयोटा। ये कॉन्जुगेट अब हमने ले लिए हैं। अब इसके बाद इसको हल करना है, तो 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसको 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड करेंगे। इसको हल करते आएंगे तो इसका आंसर भी सेम यही निकलेगा। तो इस तरीके से ये आपका ये सवाल
अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, मतलब कहने का ये कि इधर पहले आपने डिवाइड करके सारा डिवाइड करने वाला प्रोसेस मुकम्मल कर लेना है, और मुकम्मल प्रोसेस जब उसका जवाब निकल आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। और इधर आपने जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले आपने उनके कॉन्जुगेट ले लेने हैं और बाद में उनको जो है वो डिवाइड करना है। तो दोनों साइडों पर ये मेन डिफरेंस है। ये एंड वाले जो दोनों सवाल हैं तो इसमें 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट, तो इसको वो कहता है कि इसका जो जी का रियल पार्ट है वो इसका आंसर आएगा। अब जी का रियल पार्ट ये 2 है, इसका मतलब है इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू आ गई 2 + 3 आयोटा और जी की कॉन्जुगेट की 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 1/2 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट लिया तो +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो गया। 1/2 2 + 2 4 हो गया, ये कट कर 2 हो गया, तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 आ गया। और 2 जो है इज़ रियल पार्ट ऑफ जी, तो जी का ये रियल पार्ट ही है। इससे अगले वाले सवाल में जो है ना वो हमने 1/2 आयोटा उसका आंसर जो है वो निकलता है जी कॉन्जुगेट। उसने कहा है कि इसका आंसर जी का रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो जी का इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर निकलना चाहिए वो 3 निकलना चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं। 1/2 आयोटा, जी की रकम 2 + 3 आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो गया। और ये माइनस 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा माइनस की वजह से यहाँ पर आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, 2 - 3 आयोटा आ गया। ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती कर बैठेंगे। 1/2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा -2, ये माइनस +3 आयोटा, ये -2 और +2 आपस में कैंसिल हो गए। 1/2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये 6 आयोटा हो गया। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 2 से 3 हो गया, तो इसका आंसर 3 आ गया। और वो 3 जो है इसका कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ये जी का इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास इसका आंसर निकलेगा। तो जी का इमेजिनरी पार्ट ही इसका आंसर निकले। आपके ये एक्सरसाइज 2.6 के जो सवालात थे वो अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं। तो अब मैं इसके साथ आपको ये भी सवाल अक्सर शॉर्ट के तौर पर आ जाते हैं, तो ये 2 सवाल हैं शॉर्ट वाले, तो ये दोनों मैं आपको करवा देता हूँ। a⁴ 2l है ओवर a⁴l+m है, और यहाँ पर a⁴ 2m ओवर m+n, a⁴ 2n ओवर n+l। इसको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ a⁴ 2l, नीचे a है तो इस a को आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जब जाएंगे तो दोनों के पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो पावर यहाँ पर एल भी प्लस का है, एम भी प्लस का है, तो -l -m हो गया। दोनों साइन चेंज करने हैं। ये 2m है, ये ऊपर जाएगा -m और -n हो गया। ये 2n है, ये ऊपर जाएगा -n और -l हो गया। अब दोनों को एक बेस पर इकट्ठा करेंगे, 2l - l - m, यहाँ हो गया 2m - m - n, ये हो गया 2n - n - l। अब यहाँ पर 2l - l, 2l में से एक l माइनस हो गया तो बाकी l - m, यहाँ m - n और यहाँ n - l। अब ये वाले जो हैं इनको एक बेस पर इकट्ठा कर लेंगे हम, तो ये l - m प्लस m - n प्लस n - l, ये l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो a⁴ 0 बच गई, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 हुआ करता है। तो ये भी आपका शॉर्ट के तौर पर अक्सर सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एक शॉर्ट का सवाल और है कि a⁴l
ओवर ए की पावर एम, इसके इंडेक्स में 3 है, और ए की पावर एम, ए की पावर एन, इसके इंडेक्स में भी 3 है, ए की पावर एन, ए की पावर एल, इसके इंडेक्स में भी 3 है। तो यहाँ पर ए की पावर एल ओवर ए की पावर एम, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये 1/3 हो गया, ए की एम, ए की एन और इसकी पावर भी 1/3 हो गया, ए की एन, ए की एल और इसकी पावर भी 1/3 हो गया। अब ये जो पावर 1/3 है ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन गई ए की पावर l/3, नीचे ए की पावर m/3, ये ए की पावर m/3 और नीचे ए की पावर n/3, ए की पावर n/3, नीचे ए की पावर l/3। अब ये वाले जो हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे, l/3 ऊपर जाएगा -m/3 हो गया, ये ए की पावर m/3 ये ऊपर जाएगा -m/3 हो गया, ए की पावर n/3 ये ऊपर जाएगा -l/3 हो गया। नीचे से हम ऊपर जब इनको लेकर गए तो उनकी पावर की अलामतें चेंज हो गई। अब इन सब को एक बेस पर इकट्ठा कर लेंगे, l/3 -m/3 प्लस m/3 -m/3 प्लस n/3 -l/3, l/3 से l/3, m/3 से m/3, n/3 से n/3, ये सारे कट गए तो एक की पावर 0 बच गई, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 हुआ करता है। ये आपका सवाल भी शॉर्ट के तौर पर आ जाता है, और इसी तरीके से आपके एक दो शॉर्ट रिव्यू एक्सरसाइज में और भी हैं, जैसा कि ये 81 x की पावर -12 और y की पावर -4 है, -8 है, और इसके यहाँ पर इंडेक्स में 4 है। तो 81 को 3, 3, 3 और 3 लिख सकते हैं, x की पावर -12, y की -8, ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 1/4, x की पावर -12, 1/4, y की मान 8, 1/4, 4 2 8, 4 3 4 4 3, x की पावर -3, y की पावर -2 बच गया। अब दोनों की पावर माइनस में आ गई है, तो इसको हम दोनों को नीचे लेकर आएंगे तो ये नीचे आकर प्लस हो गया और ये भी नीचे आकर प्लस हो गया। तो इस तरीके से तो ये वाला सवाल सिंपली आपके पास शॉर्ट के तौर पर। इसी के साथ आपका ये है 25x की पावर 10n है और y की पावर 8m है। इसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ पर इंडेक्स 1/2 होगा, तो इंडेक्स 2 होगा, तो 5 और 5, x की 10n और y की 8m, इसका 1/2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 1/2, x की 10n 1/2, y की 8m 1/2, 2 4 2 5 2 2 5, x की पावर यहाँ पर 5 और n हो गया और y की 4 और m हो गया। तो ये सवाल भी बिल्कुल सिंपल शॉर्ट के तौर पर आपका, और इस तरीके से इसी के साथ का एक शॉर्ट और भी आपका x पावर 3, y पावर 4, z पावर 5, नीचे x पावर -2 है, y पावर -1 है, z पावर -5 है, और सारे की पावर होल की 1/5। तो अब ये वाला x की 3 और ये नीचे से x वाला ऊपर ले जाएंगे +2 हो गया, y की 4 ये y ऊपर जाएगा +1 हो गया, z की 5 ये z ऊपर जाएगा +5 हो गया, और सारे की 1/5। x वाले एक बेस पर इकट्ठे करेंगे, 3 + 2 ये 4 + 1 और ये 5 + 5 और इसकी 1/5। तो यहाँ पर x की पावर 5 हो गया और y की भी 5 हो गया, z की 10 हो गया और होल की पावर 1/5 है। तो अब ये 1/5 पावर जो है पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की 5 के साथ 1/5, y की 5 के साथ 1/5, z की 10 के साथ 1/5। तो ये 5 2 5 5 से 5 5 से x y और z का स्क्वायर बच गया। तो इस तरीके से ये आपके रिव्यू एक्सरसाइज में से भी जो शॉर्ट सवालात आपके पेपर्स में आ सकते हैं वो भी साथ में हो गए। अब जो है आपका ये शॉर्ट पोर्शन का सवालात का सिलसिला दूसरे यूनिट का ख़त्म हो गया। तो बाकी इसमें अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके जो दूसरे यूनिट में लॉन्ग सवाल आते हैं, 2.4 में से लॉन्ग सवाल हैं,
और उसके बाद 2.6 में से लॉन्ग सवाल हैं, और ये रिव्यू एक्सरसाइज में 2 सवाल लॉन्ग के तौर पर हैं। तो इंशाल्लाह वो आइंदा लेक्चर्स में करेंगे।